गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। हम 2.1 की रिवीजन कर चुके हैं। आज मैं 2.2 की रिवीजन करवा देती हूँ आप लोगों को। ध्यान से देखिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 837 प्लस 208 प्लस 363। इस क्वेश्चन को हमने सुटेबल अरेंजमेंट से इसको सोल्व करना है। अब देखिए, वैसे तो प्लस है, हम डायरेक्ट इसको कॉलम मेथड से प्लस कर सकते हैं, बट उसने कहा है सुटेबल अरेंजमेंट से करना है, तो जो इजी लगे इजीएस्ट मेथड हमने यूज़ करना है। इसके लिए आपने क्या करना है, लास्ट के डिजिट चेक कर लीजिए। जिन दो का सम टेंस में आता है, यानी पीछे ज़ीरो आ जाए, वो वाली वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में रख लीजिए। ठीक है, ये इजी हो जाएगा, एसोसिएटिव मेथड से हो जाएगा। जैसे 7 और 3 10 होता है, क्योंकि 8 और 7 10 नहीं होता, 8 और 3 भी 10 नहीं होता, 7 और 3 10 है। तो पहले मैं इन दोनों वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में रख लेती हूँ, और जो बाद की वैल्यू है, एक जो बची हुई है, उसको हम लास्ट में रख लेते हैं। अब देखिए, इनको ऐड करेंगे, 7 और 3 10, 7 और 3 10, 9 और 3 12 प्लस 208। अब देखिए, ऐड करना बहुत इजी हो गया है। यूनिट डिजिट है, 8 में 0 ऐड करेंगे तो 8, 0 में 0 ऐड करोगे तो 0, 2 2 4 और 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह से सॉरी 2 और 8 इनका सम 10 है, 3 और 7 इनका सम 10 है। तो मैं क्या करूँगी, पहले इनको और इनको एक ब्रैकेट में ले लेती हूँ, 1962 प्लस 1538, और जो बाकी की दो वैल्यूज़ हैं, इनको एक अलग ब्रैकेट में रख लेते हैं। ये अब देखिए, 8 और 2 10, 7 और 3 10, 10 और 5 15, और 2 और 1 3। इसी तरह से 7 और 3 10, 5 5 10, 5 और 6 11। अब इनको ऐड करना बहुत इजी हो जाएगा। यूनिट प्लेस को यूनिट में ऐड कर दो, 0, टेंस को टेंस में 0, 100 को 100 में, 5 और 1 6, और 3 और 1 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिंपली एक दूसरे के इनको नीचे रख के इनको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, इनको दोबारा से अरेंज करना है फिर से, और फिर हमें इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है। वैसे हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर हमने सुटेबल रीअरेंजमेंट से करना है। तो देखिए, 52 ज़ा 100, इनको मल्टीप्लाई करना इजी है, हंड्रेड्स में हमारा आंसर आता है। तो इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में रखेंगे, जो बाकी बची हुई वैल्यू है उसको एक तरफ रख देते हैं इसके साथ में। 52 ज़ा 100 इंटू 1768। अब इसको मल्टीप्लाई करना देखिए कितना इजी है। इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1768, और जो दो ज़ीरो हैं बाद की, वो हम साइड में लगा देंगे। सेम क्वेश्चन 25 4 ज़ा 100 होता है, तो मैं पहले 4 इंटू 25 रखूँगी इंटू 166। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, इंटू 166। अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई करना इजी है, 166 1 ज़ा 166, और दो ज़ीरो बाद में लगा देंगे। अब ये है 125 8 ज़ा 1000 होता है, क्योंकि तो इसलिए इन दोनों को पहले रखेंगे, बाद में 291 को। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा, इंटू 291। अब इसको 1000 से करेंगे तो 291, और 30 हम लास्ट में लगा देंगे। इसी तरह से 625 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10,000 आ जाएगा, इंटू 279। अब 279 और बाद में 4 ज़ीरो। इसी तरह से 65 ज़ा 300, तो 5 इंटू 60 पहले रखेंगे, और 285 को बाद में रखेंगे। इनकी मल्टीप्लिकेशन 300 इंटू 285, इसको ऐसे ही 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और दो ज़ीरो लगा देंगे। सेम 125 8 ज़ा 1000 होता है, और 25 40 से करेंगे तो ये भी 1000 होता है। तो हम 125 इंटू 8 ब्रैकेट में रखेंगे, और 40 इंटू 25 को अलग ब्रैकेट में रखेंगे। इनकी मल्टीप्लिकेशन 1000, इनकी मल्टीप्लिकेशन भी 1000। अब देखिए, 1 1 ज़ा 1, और जो 6 ज़ीरोज़ हैं वो हम बाद में रख देंगे। ओके, इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3।
अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है, उसमें या तो सिर्फ मल्टीप्लाई के साइन थे, इनमें सिर्फ ऐड के साइन थे, इनमें मिक्स है, मल्टीप्लाई भी है और ऐड भी है। तो ये दो वैल्यू और ये दो वैल्यू, ये अलग है, ये अलग है, और इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इजी मेथड क्या है, 297 इसके पास भी है, 297 इसके पास भी है, तो हम 297 को कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल देंगे, मीन्स इनको डिवाइड कर देंगे। इनके पास 297 बाहर आने के बाद बचा 17 प्लस इसमें से 297 बाहर आ चुका है, इसके पास बचा 3। अब देखिए ये 297 इंटू 17 और 3 20, इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जो बी पार्ट है, ये देखिए 54279 इंटू 92 प्लस 8 इंटू 54279। अब देखिए 54279 इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो हम 54279 को बाहर ले लेते हैं। इसके पास बचेगा 92 और इसके पास बचेगा 8, और अगर मैं 92 में 8 ऐड करूं तो ये 100 आएगा। 54279 इंटू 100, अब 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है। 54279 0 0, सिर्फ 2 ज़ीरो लगानी है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। सेम क्वेश्चन यहाँ है 81265 इंटू 169, 81265 इंटू 69। अब देखिए 81265 दोनों के पास है, तो इसलिए मैं ये कॉमन ले लेती हूँ। इसके पास बचेगा 169 माइनस इसके पास बचेगा 69। अब 169 में से 69 माइनस करोगे तो 100 आएगा। 81265 इंटू 100, और 100 से इंटू करेंगे तो 81265 0 0, दिस इज़ आवर आंसर। ओके, 3845 इंटू 5 इंटू 782, 769 इंटू 25 इंटू 218। देखिए इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि हम कॉमन ले सकें। अभी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा, तो मैं क्या करूँगी, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ और इन दोनों को शायद हमारा कुछ वैल्यू कॉमन आ जाए। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 19225 इंटू 782, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो भी यही आया 19225 इंटू 218। अब देखिए ये वैल्यू दोनों में है तो ये कॉमन लेंगे, 19225 इसके पास है 782 और ये 218। अब ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे तो 1000 आ जाएगा, 19225 इंटू 1000, तो हमारा आंसर 19225 और 3 ज़ीरोस, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, बट ये भी हमने मेथड से करना है, तो इसमें भी हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 103 को मैं 100 प्लस 3 लिख देती हूँ। अब देखिए एक बार इसको 100 से इंटू कर दो, एक बार इसको 3 से इंटू कर दो। 783 इंटू 100 प्लस 783 इंटू 3। अब इसको 100 से करेंगे तो 783 00, 3 3 ज़ा 9, ये आ जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम मेथड 854 इंटू 102 है, इसको मैं 100 प्लस 2 रखूँगी। 854 इंटू 100 प्लस 854 इंटू 2, 85400 प्लस ये आएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 80, ये आंसर आ जाएगा। 258 इंटू 1008 है, उसको 1000 प्लस 8 रखेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 258 इंटू 8, इसको 1000 से इंटू किया, 258000, इसको 8 से इंटू करेंगे 646 20, इनको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 1005 है, इसको हम 1000 प्लस 5 रखेंगे, जो नियरेस्ट है 100 के नज़दीक है, 1000 के नज़दीक है, उनके हम इस तरह से दो टुकड़ों में, दो हिस्सों में बांट देंगे और इस वैल्यू को एज इट इज़ रख देंगे। सेम 168 को 1000 से इंटू कर दो,
और 168 को 5 से इंटू कर देंगे। ठीक है, इस तरह से इनका जो आंसर आएगा और इनका जो आंसर आएगा उसको हम ऐड कर देंगे। ये 5 क्वेश्चंस हैं, आपने यही करने हैं इस बार। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो नहीं करने हैं। इस सिलेबस में इतना ही है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।